नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और थोड़ा दुखी भी होंगे, क्योंकि एक जानकारी जो आप लोगों को मिली है, आप लोगों ने देखा भी है, समझा भी है उसको, कि जो अभी आप लोग बीपीएससी का पेपर दे करके अभी बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जो घर भी नहीं पहुंचे होंगे और बीच रास्ते में यही सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है ना। तो इस बारे में आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बीपीएससी ने क्या कहा, इसके बारे में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले वो देख लेते हैं कि बीपीएससी का रिएक्शन क्या रहा जब उनको ये बताया गया कि पेपर लीक हो चुका है, ठीक है। और ये जानकारी कब मिली, तो ये अभी आप लोगों का एग्जाम 15 को ही हुआ है और ये आपको पता चल गया, आप पेपर दे के निकले ही थे कि तुरंत आपको पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। लगभग 11:30-12 बजे के आसपास में जो आंसर की बनाया था बच्चों ने, जो भी नकल करने वाले बच्चे क्या कहें, उनको तो शैतान से कम समझना ही नहीं चाहिए। जो उन्होंने अपनी जो है आंसर की बनाई थी ना, वो वायरल हो गई। कैसे वायरल हो गई देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि बीपीएससी ने क्या कहा। बीपीएससी ने ये कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। जब उनको ये बताया गया, अभ्यर्थियों ने ये बताया कि पेपर लीक हुआ है, तो बीपीएससी कह रहा पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे काम क्या चल रहा था, देखिए दो तरीके से जो है नकल हो रही है। पहला तो ये है, सोशल मीडिया का जमाना है। पेपर अगर किसी को मिलता है तो वो पेपर व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इधर उधर फैलने लगते हैं, ठीक है। तो अब नया तरीका क्या निकाला इन लोगों ने कि जो है, नकल जानते ही हैं, दिमाग दौड़ाते रहते हैं सब। तो नया तरीका ये निकाला कि मोबाइल घर पे रख के आओ, लोकेशन भी किसी को ना मिलने पाए, और हम यहाँ आपको 150-120 क्वेश्चन पूरा कराएंगे और उसका उत्तर आपको हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन गधे तो गधे ही हैं, चोरी कहां तक कोई कर पाएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। तो 120 प्रश्न भी याद नहीं हो पाते हैं, तो करेंगे क्या कि लाओ आंसर लिख लेते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके बना लेते हैं। क्या तरीका बनाया आप लोग यहां पर बड़े अच्छे से आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो है उन्हीं गधों ने ये काम किया है कि आंसर की उन्होंने अपनी बनाई है ना। आंसर की बनाई है और 11:14 पे, 15 तारीख का है ये, 11:14 पे, जबकि पेपर होना था दोपहर के बाद, ठीक है। ये आंसर की जो है वायरल होने लगी, किसी ना किसी माध्यम से, जाहिर सी बात है वायरल होगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और नकल करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, ये देखिए, एडमिट कार्ड पे एडिट करवा के पूरा का पूरा आंसर की यहां पे छाप लिया। और मैच अगर आप कराएंगे, मिलान करेंगे ना, तो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाला फेंक किसने जो है पदक जीता था, तो ये था आपका नीरज चोपड़ा था। ये जो है 2000 मंगल चंद्रयान वाला मिशन जो था वो किसके नोट पे छपा था, 2000 के नोट पे था। ऑक्सीजन की मात्रा 21% अस्पृश्यता वाला कानून जो था, अनुच्छेद 17 है। एक टीचिंग स्कूल के बारे में पूछा गया था कि ये कहां से लिया गया है पद्धति, तो जर्मन स्कूल वाली थी। भूकंप मापी सीस्मोग्राफ, तो ये देख सकते हैं ना कि ये पूरी की पूरी आंसर की जो है यहां पर छाप लिया इन लोगों ने। ज्यादा चालाक बन रहे थे, लेकिन जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। चोरी कोई करेगा तो कितना ही बचेगा, है ना। और एक होटल के कमरे में ये सारी की सारी आंसर की क्या की जा रही थी, रटाई जा रही थी, चोरों को रटाई जा रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब अगर बीपीएससी ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम लोग एक बार देख लेते हैं ना कि बीपीएससी की साइट पे आपको क्या जो है मिला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, वैसे तो ये है कि मैं देखता हूं बीपीएससी की साइट हमेशा अपडेट रहती है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमेशा कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। लेकिन जब से ये पेपर लीक का मामला आया है 15 तारीख के बाद, आज 16 तारीख को, एक भी जो है न्यूज यहां पर नहीं आई है बीपीएससी की वेबसाइट पे। नहीं तो आप हर एक डेट में देख लीजिए, एक नहीं, 3-3, 4-4 जो है नोटिफिकेशन यहां पर पड़े रहते हैं। लेकिन पेपर लीक हुआ है ना, कोई क्यों जिम्मेदारी लेगा। अब आइए एक बार हम लोग समझते हैं कि आपको इस बारे में क्या करना चाहिए। देखिए, ये सब आप लोगों ने न्यूज़पेपर तमाम पढ़ा होगा, ईओयू के ऊपर डिपेंड करता। अभी जब ये वीडियो बना रही है तब तक ऐसा ईओयू का कोई निर्देश नहीं आया है, कोई ऐसा कुछ आया नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई जिसे कहते हैं, ईओयू को बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से पेपर को कैंसिल हो ही जाना चाहिए। इसलिए हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने परीक्षा दिया है, तैयारी अच्छे से करके दिया है, बहुत बढ़िया पेपर आपका गया होगा, लेकिन आप उनसे आगे नहीं जा पाएंगे जो पहले से ही पेपर जो है लेके बैठा हुआ है ना।
तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरा पेपर अच्छा हुआ है, कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि आप कितनों भी अच्छा करके आएंगे, लेकिन जिसको पहले से पेपर मिला है वो कहीं ना कहीं आपसे आगे जरूर निकल जाएगा। और मेरा तो मानना यह है कि 100 पढ़ने वाले अगर सिलेक्ट हो जाए वो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी बंदा चोरी करके इस तरीके से नकल करके पेपर लीक करा के अगर नौकरी पाता है तो वो सबसे बड़ा अपराध होगा, सबसे बड़ा पाप होगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेरा जहां तक मानना है कि पेपर जो है कैंसिल हो जाना चाहिए, और आप सभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम लोग देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पेपर जो है लीक हो, तो आपको क्या, लीक हो गया है कैंसिल कराना है तो कैसे करें, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी किसी की नहीं सुनती है। यूपीएससी ने पहले कह दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यह करना है कि ट्विटर कैंपेन जरूर करना है। इसमें हम लोगों का भी सहयोग आपको एकदम बराबर मिलेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। टाइम डिसाइड किया जाएगा कि ट्विटर कैंपेन कब कराना है, उसका इंफॉर्मेशन आपको यहां चैनल पर भी दे दिया जाएगा, और हमारे जितने भी साथ हैं हम आपके साथ जम के मिल के ट्वीट करेंगे, ताकि ऐसे चोरों से छुटकारा जरूर मिल सके। और आप जाओ, जो भी जहां भी पॉसिबल हो सके वहां ज्ञापन आप जाकर के जरूर दीजिए, लिखित तौर पे ज्ञापन दीजिए, ताकि उससे भी सरकार के ऊपर एक प्रभाव दबाव जरूर पड़े। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप कर सकें जरूर दबाव बनाइए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है फायदा क्या मिलने वाला है, लोकसभा चुनाव है, यहां पर दो विचारधाराएं बनेंगी कि कैसे उसका फायदा मिलेगा। सरकार क्या चाहेगी, सरकार चाहेगी कि अगर हम पेपर कैंसिल करा देते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अगर पेपर कैंसिल नहीं कराते हैं, हम कहेंगे कि नकल नहीं हुआ, तो एक नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है हो सकता है वोट ना दें, ठीक है। लेकिन यहां पे सरकार की रणनीति ये होगी, जैसा कि यूपी में भी रही है, पेपर लीक हुआ था आरओ का, देखिए कितने दिन बाद जाकर के पेपर कैंसिल हुआ, बच्चों ने धरना दिया, जम के धरना दिया। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, बहुत ताकत लगानी पड़ी, ठीक है, तब जाके माना सरकार ने कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और तमाम लोग धरे जा रहे हैं, दबोचे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। अब वहां पे क्या हुआ कि जैसे पेपर लीक हुआ, लोग पकड़े जाने शुरू हुए, बच्चों की सहानुभूति उनके पास पहुंच गई कि हाँ सरकार ने अच्छा किया। उसी सहानुभूति का इस लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, पेपर रद्द हो जाएगा। तो दबाव कैसे बनाना है और प्रभाव कैसे छोड़ना है ये जरूर करते रहना है। लोकसभा चुनाव वैसे भी शुरू होने वाला है 19 अप्रैल से, आप लोग जानते हैं कि डेट्स आ गई है उसकी, 19 अप्रैल से शुरू होगा, 4 जून को उसका रिजल्ट जो है आएगा, है ना। तो उसके बाद बाकी की प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन इधर ही दबाव बना के पेपर को क्या करना है, कैंसिल करवा देना, क्योंकि चोरों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अब एक काम और आपको करना है कि सब कुछ करते हुए पढ़ाई का समय आप लोग जरूर निकालिए, अपनी तैयारी जरूर करिए, क्योंकि पेपर तो कैंसिल होना ही है, ठीक है, क्योंकि नकल तो हुई ही है। तो यहां पे अगर आप देखें तो तैयारी आपको जो TRE 3 है, ठीक है, जो कैंसिल हो जाएगी, हो जानी चाहिए, उसकी तैयारी आपको फिर से शुरू कर ही देनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करें जो TRE अगस्त में होने वाला है, ठीक है, उसकी भी तैयारी आपको अभी से एकदम स्टार्ट कर देनी चाहिए, मौका एक भी छोड़ना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सब चीजों के साथ साथ जो है अपनी तैयारी एकदम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि जो आपकी पावर है, पावर क्या है, नॉलेज है, नॉलेज ही आपकी पावर है, तो उस पावर को आप बरकरार रखिए। केवल एक ही चीज में मत लग जाइए कि अब 24 घंटे हम यही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं, करते रहिए और पढ़ाई अपनी करते रहिए। फोन तो आपके पास रहता ही है, हमेशा कुछ ना कुछ व्हाट्सएप और दुनिया भर की चीजें करते ही रहते हैं, आप रील्स देखने में टाइम गंवा देते हैं, वो टाइम आप यहां दे दीजिए, बाकी अपना पढ़ाई का टाइम पढ़ाई में जरूर दीजिए, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही आपकी पावर है, उसी के दम पे आप आगे बढ़ सकते हैं, उसी के दम पे आप लड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ ही अपना और अपने साथियों का साथ देंगे, ताकि जो है जो चोर हैं उनको यहां से निकाल के फेंका जा सके, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना काम एकदम अच्छे तरीके से जरूर करेंगे, बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।